अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा और आज हम इसमें स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो स्पोरोफाइट होता है, इट इज़ ए स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी इन टेरिडोफाइटा इज स्पोरोफाइट। और यहाँ हमें दो कंडीशन मिलती हैं, लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन एंड ईओस्पोरेंजिएट कंडीशन। तो जो लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन है, यहाँ जो स्पोरोफाइट होता है, इट इज़ स्मॉल, ये बहुत ही छोटा होता है और इट इज़ प्रोड्यूस्ड और फॉर्म फ्रॉम ए सिंगल इनिशियल सेल, एक ही सेल से ये बनता है। इट प्रोड्यूसेस लेसर नंबर ऑफ स्पोर्स। और ये जो ईओस्पोरेंजिएट कंडीशन है, here in eosporangiate condition the sporophyte is large sized and it is formed from many initial cells। तो यहाँ ये जो स्पोरोफाइट है, it is large in size and is formed from many initial cells। और ये जो स्पोरोफाइट है produces large number of spores। तो यहाँ large number of spores प्रोड्यूस होते हैं। तो हम देखते हैं ये जो स्पोरोफाइट है, 3 टाइप्स आर हियर। नंबर फर्स्ट इज वी कॉल सोरी। ये जो सोरी होते हैं, द लीव्स कंटेनिंग स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडीज आर टर्म्ड एज स्पोरोफिल्स एंड on the surface of these sporophylls there are numerous dot-like structures which are termed as sori। ये जो leaves होते हैं and इन leaves पे spore producing bodies होती हैं जिनको हम sporophylls कहते हैं। और on the lower surface of these sporophylls there are dot-like structures जिनको हम सोरी कहते हैं। तो बेटा आपने देखा सोरी क्या होते हैं, ये जो लीव्स होते हैं उनके नीचे साइड में डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सोरी कहते हैं। और ये जो सोरी होते हैं, ईच सोरस इंटरनली कंटेन स्पोर्स, अंदर से इसमें स्पोर्स होते हैं और एक्सटर्नली इट इज़ कवर्ड बाय फ्लैप विच इज़ टर्म्ड एज इंड्यूसियम। तो बाहर से इसका जो एक फ्लैप होता है जिसको हम इंड्यूसियम कहते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रोबिलस, नंबर 2। और ये जो स्ट्रोबिलस होता है, इट इज़ ए मलबरी शेप्ड स्ट्रक्चर एंड इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ सम टेरिडोफाइट्स सच एज इक्विस्टम। और इसके बाद हम देखते हैं स्पोरोकार्प। जो स्पोरोकार्प होता है, these are just sori-like structures present on the lower surface of leaves। However, there is a difference, they are large in size and lower in number as compared to sori। तो यहाँ जो फ़र्क है सोरी के साथ उनका, वो that they are large in size, का साइज बड़ा होता है, and their number is less as compared to sori। Example is azula। तो बेटा अब हम देखते हैं जो गेमेटोफाइट है। एज यू नो, ये गेमेटोफाइट जो होता है, इट इज़ ए गैमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी एंड इट इज़ हैप्लॉइड। तो दो तरह के गेमेटोफाइट यहाँ होते हैं। गेमेटोफाइट इज ऑफ 2 टाइप्स हियर, मेल गेमेटोफाइट दैट इज कॉल्ड एंथेरिडियम एंड फीमेल गेमेटोफाइट दैट इज आर्चिगोनियम। और यहाँ हम देखते हैं ये जो एंथ्रेडियोफोर है दैट इज़ एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स, और इसी तरह से आर्चिगोनियोफोर इज़ एब्सेंट एज वेल। और ये जो एंथ्रेडियम है दैट इज़ मेल गेमेटोफाइट, इट इज़ एम्बेडेड इनसाइड स्पोरोफाइट एंड आर्चिगोनियम इज़ पार्शियली एम्बेडेड इनसाइड स्पोरोफाइट। तो ये फ़र्क है, एंथ्रेडियम पूरा एम्बेडेड है और आर्चिगोनियम इट इज़ पार्शियली एम्बेडेड इनसाइड स्पोरोफाइट। और एंथ्रेडियम जो होता है, इट हैज़ 2 पार्ट्स, स्टॉक एंड बॉडी। और जो स्पोर्स यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, दे आर बाइफ्लैजिलेट और मल्टीफ्लैजिलेट।
बायोफ्लैजेलेट इक्विस्टम में होते हैं, और फर्म्स में हम देखते हैं कि वहाँ जो स्पोर्स होते हैं दे आर मल्टी फ्लैजेलेट। और ये जो आर्चिगोनियम है इट हैज़ 2 पार्ट्स, नेक एंड वेंडर, और जो नेक होता है इट हैज़ 4 rows ऑफ नेक कैनल सेल्स। बेटा हम देखते हैं ये जो टेरोडोफाइटा है दे आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सेफनोप्सिडा एंड फिलिकोप्सिडा। और लाइकोप्सिडा को हम क्लब माउस भी कहते हैं, इसी तरह से सेफनोप्सिडा को हम हॉर्स टेल भी कहते हैं, और यहाँ इसको हम फर्न्स भी कहते हैं। अब हम देखते हैं जो होमोस्कोरस और हेटेरोस्कोरस कंडीशन होती है। यहाँ सिलोप्सिडा में इट इज़ होमोस्कोरस ओनली, here in Lycopsida it is homo and hetero, here again it is only homo, and it is homo and hetero in Filicopsida। इसी तरह से जो स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी है, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी इट इज स्ट्रोबिला इन सिलिकोप्सिडा, सोरी एंड स्ट्रोबिला इन लाइकोप्सिडा, ओनली स्ट्रोबिला इन सिफिनोप्सिडा एंड सोरी एंड स्ट्रोबिला इन फिलिकोप्सिडा। और जो स्पर्म्स होते हैं यहाँ बायोफ्लैजेलेट होते हैं, यहाँ भी बायोफ्लैजेलेट होते हैं, यहाँ भी बायोफ्लैजेलेट होते हैं, और फिलिकोप्सिडा में मल्टी फ्लैजेलेट होते हैं। और नंबर ऑफ NCCs दैट इज नेक कैनल सेल्स, हेयर इन सिलिकोप्सिडा इट इज 4 rows ऑफ NCCs, और यहाँ लाइकोप्सिडा में इट इज़ ओनली सिंगल रो। तो यहाँ भी 4 rows होते हैं और यहाँ भी 4 rows होते हैं। और इसी तरह से जो बॉडी स्ट्रक्चर है इट इज़ इन साइनोप्सिडा इट इज़ रूटलेस एंड लीफलेस, स्टेम इज ग्रीन एंड इट हैज़ रहिज़ोइड्स। और यहाँ जो लाइकोप्सिडा में बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, और यहाँ भी ये डिफरेंशिएटेड इन इज बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। और इन फिलिकोप्सिडा इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, हेयर रूट्स आर एब्सेंट इन सेल लीनियर। और नंबर ऑफ मेंबर्स अब देखेंगे हम। दिस साइनोप्सिडा हैज़ ओनली 2 living species, and this Lycopsida has many living species. This Sphenopsida has only 1 living representative. It is important, it is equistem. तो only 1 living representative है इस ग्रुप का, दैट इज equistem। और हम देखते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द लिविंग स्पीशीज आर प्रेजेंट इन फिलिकोप्सिडा। बेटा हमने टेरिडोफाइट्स में जो डिफरेंट क्लास थे उनके कैरेक्टर्स पढ़े। अब हम देखते हैं जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। हम देखते हैं इनमें जो फर्न्स होते हैं, दीज फर्न्स हैव ब्यूटीफुल फ्रॉन्ट्स, जिसकी वजह से दे आर यूज्ड एज और दे आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। और स्पोरोकार्प्स ऑफ मार्सिलिया आर यूज्ड एज फूड बाय सर्टेन ट्राइबल पीपल। और हम देखते हैं अजोला जो है इट इज़ यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। एंड कलामॉसी जो होते हैं दे आर यूज्ड एज ड्राई इंडस्ट्रियल ल्यूब्रिकेंट। और टेरिडियम जो है, टेरिडियम लीव्स दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग ग्रीन डाई। एंड वी सी कुछ स्पोर्स जो होते हैं, spores of some species, they are used as flesh powder in photography and as fingerprint powder in forensic investigation. So this was the economic importance of pteridophytes.